Ladies and gentlemen, and boys and girls, it's me Joravar, and today we will learn something new. So चलिए बिना किसी देरी अपन शुरू कर लेते हैं. और as you all know that we learn English, right? Definitely. So आज मैं कुछ मतलब एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, एक स्ट्रक्चर है, वो ले रहा हूँ. और कह सकते हैं कि मतलब एज यूजुअल कि ये भी क्लास है धमाकेदार होगी. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक सेंटेंस पर हज़ारों वाक्य या अपन कह सकते हैं कि लाखों वाक्य, मतलब कि थाउजेंड्स या अपन कह सकते हैं मिलियन सेंटेंस बना सकते हैं सिर्फ एक वाक्य के जोर पर, एक वाक्य के बेस पर या बल पर. तो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हाउ. ठीक है जी, बिल्कुल. तो देखो, सबसे पहले हम एक सेंटेंस है वो देख लेते हैं. और सेंटेंस अपन ले सकते हैं कि क्या ले सकते हैं, बिल्कुल कि अपन बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ. क्या ले सकते हैं? मैं ये कर सकता हूँ. तो अपन बोलते हैं आई कैन डू दिस. क्या बोल सकते हैं? आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ. और अब इसमें है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कि आई कैन डू दिस. बिल्कुल, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ. और अब आपको इसमें करना क्या है? सबसे पहले आप है ना, जो सब्जेक्ट है आई कैन डू दिस, इसमें आपको जो आई कैन है लगातार बोलना है. क्या बोलना है? आई कैन. और ये अपन कह सकते हैं कि मतलब है ना, जो कैन है, मतलब है ना, कैन जो बीच में कैन है वो आपको लगातार बोलना है. तो थोड़ा मैं आपके लिए इजी कर दूं कि यूँ लेते हैं कि आई कैन. ठीक है जी, बिल्कुल, आई कैन डू दिस. अब इसमें मैं बता दूं कि आप सब्जेक्ट है वो भी चेंज कर पाएंगे, और जो मुख्य वर्ब है, मुख्य क्रिया है, मतलब मेजर वर्ब, वो भी आप चेंज कर पाएंगे. और सेंटेंस अपना था कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, तो अपन बोलते हैं कि आई कैन डू दिस. अब इसमें आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले मतलब जो आई कैन है लगातार बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आई कैन. उसके बाद आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, मतलब कि कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्शन है, आप यूज़ कर पाएंगे. वो भी अपन कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में. किस में? फर्स्ट फॉर्म में. मतलब कि क्रिया की मतलब जो पहली फॉर्म है, मतलब पहला जो रूप है, वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे. गॉट इट? डेफिनेटली. तो उसके बाद मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट है या कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप क्रिया के जस्ट उपरांत कह पाएंगे या बोल पाएंगे. तो जैसा कि अपना एग्जाम्पल था कि आई कैन डू दिस, तो यहाँ पर जो आई है सब्जेक्ट है, कैन मतलब ये सहायक क्रिया, और उसके बाद कह सकते हैं कि डू मतलब मुख्य क्रिया, और दिस मतलब ये एक्स्ट्रा है. तो हम बोलते हैं कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ. तो इसमें आपको आई कैन है लगातार बोलना है. क्या बोलना है? आई कैन. उसके बाद आप कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं. तो बिल्कुल, वो भी मतलब क्रिया का फर्स्ट रूप है, वो आप देखिए यूज़ करेंगे. तो 2 बार मैं बता चुका हूँ. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. अपन कह सकते हैं कि मतलब आई कैन डू दिस, तो हम कह सकते हैं कि आई कैन मतलब गो, मैं जा सकता हूँ. कह सकते हैं बिल्कुल. या अपन कह सकते हैं कि आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ. कह सकते हैं डेफिनेटली. या अपन कई बार बोलते हैं कि आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ. आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. या अपन बोल सकते हैं आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ. और या अपन कह सकते हैं कि आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ. और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ. आई कैन स्टॉप यू. कह सकते हैं बिल्कुल. या अपन कह सकते हैं कि मैं लड़ सकता हूँ. आई कैन फाइट. कह सकते हैं बिल्कुल. या अपन कह सकते हैं कि मैं बैठ सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई कैन सेट डाउन. क्या बोल सकते हैं? आई कैन सेट डाउन. या अपन बोलते हैं कि आई कैन स्टैंड अप, मैं खड़ा हो सकता हूँ. आई कैन गेट अप, मैं उठ सकता हूँ. आई कैन राइड, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मतलब बाइक है, दोपहिया वगैरह, और मतलब 2 व्हीलर. और या अपन बोल सकते हैं आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मतलब कि 4 व्हीलर, चौपहिया वगैरह. और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई कैन मतलब डांस, मैं नाच सकता हूँ. आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ. या अपन कह सकते हैं कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ. कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक हिंदी. या आप कह सकते हैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ. या अपन बोल सकते हैं आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ. कह सकते हैं बिल्कुल. और बाकी भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी क्रिया है वो आप लगा सकते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई कैन मतलब वॉक, मैं चल सकता हूँ. या आप कह सकते हैं आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ. कह सकते हैं बिल्कुल. और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई कैन मतलब कि हम कह सकते हैं कि आई कैन मतलब लर्न, मैं सीख सकता हूँ. कह सकते हैं बिल्कुल. या आप कह सकते हैं आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ.
और या हम कह सकते हैं कि आई कैन सॉर्ट आउट, मैं हल कर सकता हूँ। या अपन कह सकते हैं आई कैन सॉल्व, मतलब कि मैं हल कर सकता हूँ, मैं समाधान कर सकता हूँ। बाकी अपन कह सकते हैं कि आई कैन आर्ग्यू, मैं बहस कर सकता हूँ। बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब आई कैन वेट, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अब वर्ब क्या है कि आप जानते हैं कि मतलब बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो हज़ारों वर्ब है, तो आप वन बाई वन या स्टेप बाई स्टेप आप सभी है मतलब कर्मशः लगा पाएंगे, मतलब कि एक एक करके, है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो आपने ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए जो सब्जेक्ट था अपना, मतलब ये वाक्य था कि आई कैन डू दिस। अब इसमें आई कैन आप ठीक है लगातार बोलेंगे आई कैन, और आई कैन के आगे मतलब ठीक है जितनी भी क्रियाएं आप जानते हैं, मान लीजिए 2000 है, 3000 है, मैं 3000 ठीक है लेकर चलता हूँ। तो अपन 3000 क्रिया ठीक है एक तरफ लिख रहे हैं, और इधर लिख रहे हैं मतलब कि आई कैन। ठीक है जी, क्या लिख रहे हैं? आई कैन, मतलब कि मैं, आई कैन का मतलब ये होता है कि मैं कोई भी क्रिया है कर सकता हूँ। क्या होता है? मैं कोई भी क्रिया मतलब कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन का मतलब कह सकते हैं कर सकता हूँ। अब कौन सी क्रिया है वो आप आगे लगा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं आई कैन मतलब यूँ सी, मैं देख सकता हूँ। या अपन कह सकते हैं आई कैन मतलब कुछ भी बोल सकते हैं कि आई कैन टीच है, मैं पढ़ा सकता हूँ। या अपन कह सकते हैं कि आई कैन मतलब थैंक, मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। कह सकते हैं बिल्कुल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आई कैन पे, मैं भुगतान कर सकता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आई कैन एक तरफ है, मतलब कि यहाँ लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड में आप मतलब जो आई कैन है लगातार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई कैन। उसके बाद आप देखिए मतलब जितनी भी मान लीजिए 3000 वर्ब है, तो आप क्या है कि वन बाई वन आप है ना सब मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद है ना मतलब आप जो सब्जेक्ट है वो भी आप चेंज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? मान लीजिए आपके पास 5000 की लेकर चलते हैं, क्योंकि 5000 भी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, या कुल मिला के 5000 मतलब मोर देन 5000 है, बट अपन 5000 लेकर चलते हैं। तो 5000 मतलब एक तरफ क्रिया है जो कि वर्ब है, और वो भी सब फर्स्ट फॉर्म में है, और उसके आगे आपको बोलना है आई कैन। क्या बोलेंगे? आई कैन। और उसके बाद अपन कह सकते हैं कि मतलब आपको क्रिया को छेड़ना नहीं है, आपके पास जो मतलब कैन और जो वर्ब लिखी हुई है, मतलब कि आई कैन और उधर वर्ब है, तो आप सब्जेक्ट है ना मतलब आई, वो भी आप चेंज कर दो। कह सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि अब बात कर रहे थे अपन आई कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि यू कैन डू दिस। क्या बोल सकते हैं? यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। अब जो सारी वर्ब है 5000, वो आप यू के साथ बोल सकते हैं, यू कैन के साथ, कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम डेके बैठ सकते हो, यू कैन सिट डाउन, तुम खड़े हो सकते हो, यू कैन गेट अप, आई मीन यू कैन स्टैंड अप, और तुम उठ सकते हो, यू कैन गेट अप। बाकी आप कह सकते हैं कि तुम लड़ सकते हो, यू कैन फाइट। और इसके अलावा आप जो ऑब्जेक्ट है वो भी बोल पाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट भी लास्ट में लगा सकते हैं, तो आपका वाक्य है डबल हो जाएगा। जैसे अपन कह सकते हैं कि यू कैन डू, तुम कर सकते हो, और वहीं अपन कह सकते हैं यू कैन डू दिस, मतलब कि तुम ये कर सकते हो। तो सेंटेंस डबल हो गए बिल्कुल। और बाकी इसमें कुछ भी अपन छेड़छाड़ी मतलब कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, मतलब कि इसको सिंपल रखूँगा। ठीक है जी, इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ। तो आप मतलब यू कैन है, मतलब आप बोल सकते हैं यू कैन, और उसके बाद 5000 जो वर्ब है एक तरफ, वो आप देखिए यूज़ कर सकते हैं वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप। और उसके बाद मैं कह सकता हूँ मतलब कि जो सब्जेक्ट यू है, तो सब्जेक्ट आप जानते हैं कि कितने सब्जेक्ट है कि नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और मोटे मोटे जो सब्जेक्ट है वो अपन बोलते हैं आई है, यू है, ही है, सी है, वी है, दे है, और या अपन कह सकते हैं कोई नाम है कि नहीं, बिल्कुल। कोई भी जैसे नाम कह सकते हैं कि अपन बोल सकते हैं विकास, या अपन बोल सकते हैं तन्नू, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो अब देखो अपन कह सकते हैं कि वी कैन डू दिस, है ना, वी कैन डू दिस, या वी कैन डू, हम कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वी कैन डू, हम कर सकते हैं। तो वी के मतलब वी कैन के साथ है, सारी जो वर्ब है आप लगा दो, आप भी लगा पाएंगे, उसमें कोई मतलब इश्यू नहीं है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप बोल पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। और जैसे आप कह सकते हैं वी कैन डांस, हम नाच सकते हैं, वी कैन गो, हम जा सकते हैं, वी कैन कम, हम आ सकते हैं, वी कैन सिट डाउन, हम बैठ सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। और वहीं आप मतलब लगा सकते हैं जैसे कि ही कैन डू दिस, वह ये कर सकता है, कह सकते हैं बिल्कुल। ही कैन कम, वह आ सकता है, ही कैन गो, वह जा सकता है, ही कैन थिंक, वह सो सकता है, उसे लग सकता है कुछ भी। बाकी अपन कह सकते हैं ही कैन सिट डाउन, वह बैठ सकता है, ही कैन टीच, वह पढ़ा सकता है, ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है, कुछ भी आप मतलब जो 5000 वर्ब है आप मतलब ही कैन है उसके साथ भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए लगा दीजिए मतलब सी कैन,
है कि नहीं। सी मतलब कि सी कैन डू दिस, वह मतलब ये कर सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं सी कैन गो, वह जा सकती है। सी कैन कम, वो आ सकती है। सी कैन मतलब डांस, वो नाच सकती है। या अपन कह सकते हैं सी कैन सिंग, वो गा सकती है। बाकी अपन कह सकते हैं कि सी मतलब सी कैन लाफ, वह हंस सकती है। सी कैन मतलब यूं अंडरस्टैंड, वह समझ सकती है। बाकी अपन कह सकते हैं सी कैन टॉक, वह बात कर सकती है। सी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। सी कैन हम कह सकते हैं कि सी कैन लर्न, वे सीख सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। बाकी जो 5000 वर्ब है आप सी कैन के साथ भी बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसके बाद आप सब्जेक्ट है वो और चेंज कर लो। आप कह सकते हैं कि मतलब दे, क्या बोल सकते हैं दे, जैसे कि दे कैन डू दिस, वे ये कर सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं दे कैन डू, वे कर सकते हैं। और उसके साथ है ना दे कैन के साथ आप मतलब जो 5000 वर्ब है वो भी आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दे कैन सिट डाउन, वे बैठ सकते हैं। दे कैन मतलब गो, वे जा सकते हैं। दे कैन कम, वे आ सकते हैं। दे कैन मतलब थिंक, वे सोच सकते हैं। या अपन कह सकते हैं दे कैन अंडरस्टैंड, वे समझ सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। वैसा अपन कह सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं कि अपन कई बार बोलते हैं कि दे कैन मतलब यूं, दे कैन डांस, वे नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं। दे कैन सिंग, वे गा सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। तो दे कैन के साथ भी आप जो 5000 वर्ब है एक तरफ जो राइट साइड वाली, वो आप सभी बोल पाएंगे, ठीक है जी बिल्कुल। और उसके बाद आप एक छोटा सा काम और कीजिए, जैसे आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, मेल या फीमेल, मतलब कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई भी, या चाहे जेंटलमैन हो चाहे लेडी, किसी का भी नाम आप लगा सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि मतलब एक नाम लेकर चलते हैं कि हम कह सकते हैं कोई भी नाम, जैसे कि विकास, कि विकास मतलब कर सकता है, विकास ये कर सकता है, विकास कैन डू दिस, या आप बोल सकते हैं विकास कैन डू, कह सकते हैं बिल्कुल। अब सारी क्रिया मतलब विकास के साथ, विकास कैन के साथ बोल दीजिए। विकास कैन कम, विकास आ सकता है। विकास कैन गो, विकास आ सकता है। या हम कह सकते हैं कि विकास कैन सिट डाउन, विकास बैठ सकता है। विकास कैन टॉक, विकास बात कर सकता है। विकास कैन स्पीक इंग्लिश, विकास इंग्लिश बोल सकता है, कह सकते हैं बिल्कुल। सारी वर्ब है विकास कैन के साथ बोल सकते हैं। और नाम तो आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप मतलब कोई भी नाम ले सकते हैं, फीमेल नाम है वो आप बोल पाएंगे, वो आप कोई भी मतलब यूज़ कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ जैसे कि सृष्टि, जैसे कि सृष्टि मतलब ये कर सकती है, तो आप कह सकते हैं सृष्टि कैन डू दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। सृष्टि ये कर सकती है। या अपन कह सकते हैं कि मतलब सृष्टि क्या बोल सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि सृष्टि मतलब जा सकती है, सृष्टि कैन गो। या अपन कह सकते हैं सृष्टि आ सकती है, सृष्टि कैन कम। या बोल सकते हैं सृष्टि कैन फाइट, सृष्टि लड़ सकती है। या आप कह सकते हैं कि सृष्टि मतलब क्रैक कर सकती है, सृष्टि कैन क्रैक, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी जो 5 वर्ब है, क्रिया है, वो आप मतलब 1 बाई 1 है या स्टेप बाई स्टेप आप इनके साथ भी यूज़ कर पाएंगे। कोई भी फीमेल नाम है उसके साथ आप यूज़ कर पाएंगे। एंड मोर ओवर आप मतलब कोई भी लगा सकते हैं, है कि नहीं, मतलब कोई भी नाम है या कोई भी सब्जेक्ट है वो आप लगा सकते हैं। पार्डन मी। तो बाकी आप कह सकते हैं जैसे कि मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब सब्जेक्ट आप मतलब आप जानते हैं कि जैसे हम कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये मैटर नहीं करता है कि मतलब सब्जेक्ट अपना है कैसा, सिंगुलर है या प्लूरल, इसमें ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि चाहे वो मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, आई मीन नो मैटर। तो अपन कह सकते हैं कि पुलिस कैन डू दिस, पुलिस ये कर सकती है। या अपन कह सकते हैं कि मतलब पुलिस कैन कम, पुलिस आ सकती है। पुलिस कैन गो, पुलिस जा सकती है। या अपन कह सकते हैं पुलिस कैन अंडरस्टैंड, पुलिस समझ सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। सारी वर्ब है पुलिस के साथ आप बोल सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि टीचर्स कैन डू दिस, अध्यापक ये कर सकते हैं, शिक्षक ये कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि ए टीचर कैन, मतलब है ना, मतलब कोई एक अध्यापक है वो कर सकता है। ए टीचर कैन डू दिस, मतलब कि कोई टीचर है ये कर सकता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। बाकी टीचर्स भी आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं डॉक्टर्स कैन डू दिस, डॉक्टर मतलब ये कर सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि मतलब कोई भी आप लगा सकते हैं कि बॉयज़ कैन डू दिस, लड़के ये कर सकते हैं। गर्ल्स कैन डू दिस, लड़कियाँ ये कर सकती है। जो 5000 वर्ब है आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर पाएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब बॉयज़ है, गर्ल्स है, बॉयज़ कैन या गर्ल्स कैन। या अपन कह सकते हैं कि मतलब चिल्ड्रन कैन डांस, बच्चे नहा सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, तो चिल्ड्रन कैन डू, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं चिल्ड्रन कैन स्पीक, बच्चे बोल सकते हैं, बच्चे बात कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन टॉक, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि
जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि पुलिस है, हो गया बिल्कुल। बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी, कि पीपल कह सकते हैं बिल्कुल, पीपल कैन डू दिस, लोग ये कर सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि पीपल कैन डांस, लोग मतलब डांस कर सकते हैं। पीपल कैन अंडरस्टैंड, लोग समझ सकते हैं। पीपल कैन वेट, लोग इंतजार कर सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। तो अब देखो मैं कह सकता हूँ मतलब कि आप है ना, सब्जेक्ट आप कुछ भी ला सकते हैं। आप सब्जेक्ट है, कोई भी करता है, कोई भी डूअर है, अपने हिसाब से ला सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट आपका भले ही सिंगुलर हो या कह सकते हैं प्लुरल हो, उसमें मतलब कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर एट ऑल। और जो मुख्य जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आपको है ना, सबसे पहले जो बीच में है ना कैन, ये आपको लगातार बोलना है, कैन। और एक तरह से अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब कैन, कैन है, उसके बाद जो वर्ब है आप कोई भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। कैन और आप 5000 वर्ब है आप लिख सकते हैं कैन, और एक तरफ कैन है या मतलब कैन कैन कैन, और मतलब 5 बार कैन लिख दो, और साथ में मतलब कैन के साथ में सामने ना वर्ब लिख दो, तो 5000 वो। उसके बाद आप देखिए मतलब सब्जेक्ट है वो यूज़ कर पाएंगे। कितने सब्जेक्ट आप जानते हैं बिल्कुल। तो मान लीजिए देखिए 5000 वाक्य आप बना सकते हैं आई कैन के साथ। उसके बाद आप बना सकते हैं यू कैन के साथ 5000, और उसके साथ वी है। सब्जेक्ट आप जानते हैं कि मतलब कितने बना सकते हैं, कितने ला सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट अपन कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, वो आप जानते हैं। और बाकी देखो, अब तो खैर ये बात कर ली। अब कई बार अपन क्या करते हैं कि मतलब इसके अलावा भी अपन मतलब वाक्य है बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देके ठीक है मैं बताता हूँ कि अपना जो मुख्य सेंटेंस था कि मतलब आई कैन डू दिस, ठीक है जी, क्या था? आई कैन डू दिस। अब देखो इस वाक्य को अपन मतलब कैसे कैसे बना सकते हैं वो आप एक बार सोच लो। कि हम कह सकते हैं कि मतलब आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। तो नंबर 1 तो आप देखिए सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आई कैन डू दिस है तो आप बोल सकते हैं यू कैन डू दिस, या हम कह सकते हैं वी कैन डू दिस, या मतलब कि हम कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं। दे कैन डू दिस, वे ये कर सकते हैं। दे मतलब या कह सकते हैं पुलिस कैन डू दिस, पुलिस ये कर सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। आप जितने सब्जेक्ट जानते हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि ही कैन डू दिस, वह कर सकता है। सी कैन डू दिस, वह कर सकती है, कुछ भी मतलब लास्ट में दिस है मतलब कि ये, कि वह ये कर सकती है या वो ये कर सकता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, बोलते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि मतलब अपन बोलते हैं कि मतलब यूँ कह सकते हैं कि हाँ सब्जेक्ट आप मतलब चेंज कर पाएंगे। और मान लीजिए अपना सब्जेक्ट है कि मतलब आई है, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। तो देखो अब आई कैन मतलब डू दिस है, आप मतलब डू के साथ में कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, लाइक दिस है तो आप कह सकते हैं आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकता हूँ, कह सकते हैं बिल्कुल। अब देखो लास्ट में दैट वाला है, आप सभी सब्जेक्ट है उनके साथ यूज़ कर पाएंगे, कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे आप अपन कह सकते हैं कि यू कैन डू दैट, तुम वो कर सकते हो। वी कैन डू दैट, हम वो कर सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। तो देखो आप मतलब इसी वाक्य में अपन मतलब कुछ और मतलब यूँ ट्रिक्स अप्लाई करके मतलब और भी धाराप्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, और भी फ्लुएंट इंग्लिश है वो बोल सकते हैं। तो बस यही तो है मतलब खेल इंग्लिश बोलने का, और कोई मतलब कह सकते हैं कोई सीक्रेट नहीं है, कोई राज नहीं है। बस यही तो मतलब सिंगल ट्रिक है, जैसे अपन ठीक है यूज़ करते हैं उसके बाद अपन धाराप्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। या अपन कह सकते हैं कि आई कैन डू इट, कह सकते हैं बिल्कुल, आई कैन डू इट, ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। या अपन कह सकते हैं कि आई कैन डू लेटर, मैं बाद में कर सकता हूँ। और या हम कह सकते हैं आई कैन डू दिस लेटर, मैं ये बाद में कर सकता हूँ, ऐसा भी मतलब वाक्य है बना सकते हैं और वाक्य। और या अपन कह सकते हैं कि आई कैन डू नाउ, मैं अभी कर सकता हूँ। और या हम कह सकते हैं आई कैन डू शॉर्टली, मैं जल्द कर सकता हूँ। आई कैन डू इमीडिएटली, मैं शीघ्र कर सकता हूँ, फौरन कर सकता हूँ, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप कह सकते हैं आई कैन डू एट वंस, मतलब लास्ट में भी आप ऑब्जेक्ट है, लास्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा है वो भी आप देखिए मतलब हर बार आप कुछ न कुछ और भी लगा सकते हैं। अब आपको आगे कहना क्या है वो आपको थोड़ा हिंदी में सोचना पड़ेगा, उसके बाद क्या है कि आप इंग्लिश में है बोल पाएंगे, इंग्लिश में आप लगा पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी, यू हैव अंडरस्टूड। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग, राइट, डेफिनेटली। सो ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एंड न्यू जो बेल आइकन है उसको भी आप कीजिए हिट। एंड सो हमारी मुलाकात फिर होगी। सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून्ड ओवर हियर, आई मीन कीप इन टच एंड सी या।